हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्ते। बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया कि सर ये अनरियल इंजन पे एनवीडिया का जो ऑडियो टू फेस प्लग है ना वो सही तरह चल नहीं रहा। और वाकई वो कभी कभार सही तरह चलता नहीं है। उसका इशू ये है क्योंकि वो है बीटा वर्जन। मगर अनरियल इंजन 5.5 जो प्रीव्यू अभी रिलीज़ हुआ है उसमें ऑडियो टू एनिमेशन का एक फीचर नया आया है। देखते हैं वो कैसे काम करता है। हो सकता है वो उससे ज़्यादा बेहतर हो। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो चलें अब देखते हैं कि ऑडियो टू एनिमेशन कैसे चलती है अनरियल इंजन में, जो इनका एक नया फीचर आया है। सबसे पहले तो आपको अनरियल इंजन 5.5 का प्रीव्यू चाहिए होगा। हो सकता है जब तक आप ये ट्यूटोरियल देखें 5.1 5.5 जो है वो वैसे ही रिलीज़ हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि लाइब्रेरी पे भी जाना होगा। और जैसे कि मैंने यहाँ इंस्टॉल किया हुआ है ना ये, तो आपको सिर्फ यहाँ पर इंजन वर्जन्स प्लस यानी कि यहाँ पर प्रेस करें, फिर इधर 5.3.2 पर जाएं और यहाँ 5.5 आ रहा होगा। मेरे पास इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ वैसे। तो ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल होने के बाद आपको आना होगा मेटा ह्यूमंस प्लगइन पे, अगर आपके पास यहाँ ऑलरेडी है। वरना आप मार्केट प्लेस पे जाएं। मार्केट प्लेस पे आप जैसे ही चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको मेटा ह्यूमन प्लगइन का सर्च करना होगा और सिंपली यहाँ पर टाइप कर दें आप मेटा ह्यूमन, सर्च कर लें और आ जाएगा आपके पास ये। अब मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए ओन्ड लिखा हुआ रहा है। आपने भी हो सकता है अगर इंस्टॉल किया हुआ तो ओन्ड ही लिखा हुआ आएगा। फिर आपने सिर्फ यहाँ पर सिंपली इंस्टॉल टू इंजन क्लिक करना है और यहाँ पर अपना वर्जन सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास दोनों वर्जन है, 5.4 भी है, 5.5 भी है और मैंने दोनों पर इंस्टॉल किया हुआ है। तो मुझे ये इस वक्त दिखा नहीं रहा, वरना आपको जब दिखाएगा आपने सिर्फ इंस्टॉल का यहाँ पर बटन दबाना है। जब ये सारा काम हो जाएगा आपने अनरियल इंजन पे आ जाना है। यहाँ पर आके आपको सेटिंग पे प्लगइन्स पे जाना होगा। प्लगइन्स पे जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर मेटा ह्यूमन टाइप करके ना इन सबको ऑन कर देना होगा। मैंने ऑलरेडी ऑन किए हुए हैं जो प्लगइन्स हैं मेरे। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में हो सकता है रिस्टार्ट करने को पूछे और रिस्टार्ट करने के बाद हो सकता है दोबारा कोई प्लगइन, वो ऑलरेडी मिसिंग प्लगइन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा, जिसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सही। अब आपको चाहिए होगा एक मेटा ह्यूमन। अब ये जो है 5.5 का प्रीव्यू वर्जन है, थोड़ा सा इसमें ग्लिच है। तो अगर मैं इस ऑप्शन पे जाता हूँ ऐड करने के लिए अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ मेरे पास आएगा यहाँ पर क्विक्सिल ब्रिज। मैं जैसे ही क्विक्सिल ब्रिज पे चला जाऊँगा, सबसे पहले तो आपको लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद जब आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे आएंगे मेटा ह्यूमंस के प्रीसेट पे मेटा ह्यूमन डाउनलोड करने के लिए, तो आपको यहाँ पर मेटा ह्यूमंस तो नज़र आ रहे होंगे मगर उनका प्रीव्यू नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इससे आपको घबराना नहीं है क्योंकि क्योंकि ये एक तरह से प्रीव्यू वर्जन है तो ये दिखाता नहीं है। मगर अगर आप डाउनलोड करेंगे ना तो ये ज़रूर डाउनलोड हो जाएगा बगैर किसी मुश्किल परेशानी के। तो मैंने यहाँ पर ब्रायन को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है और ऐड भी कर लिया है इधर। ये तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखें, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में सिखाया है। जब ये ऐड हो जाए, ओके, उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। अगर आप माय मेटा ह्यूमंस में जाते हैं ना अपना मेटा ह्यूमन डाउनलोड करने के लिए, आप वो नहीं कर पाएंगे डाउनलोड, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरे पास जितने भी मेटा ह्यूमन जो मैंने अपने बनाए हुए हैं ना वो सब ग्रेड हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वो कंपैटिबल नहीं है 5.5 से। तो जैसे ही अपडेट होगा नया वर्जन, इसका फुल वर्जन आ जाएगा तो हो सकता है हो जाए। मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक मेटा ह्यूमन आ चुका है। सही। अब हमें क्या करना होगा, इधर कंटेंट ड्रॉअर पे आप जैसे ही आते हैं जहाँ पर भी आपका मेटा ह्यूमन है, ये रहा मेरा मेटा ह्यूमन। आप इसको यहाँ से ड्रैग करके किसी भी एम्प्टी सीन में लगा दें। तो मैंने यहाँ पर ये एम्प्टी लेवल बना के इस पर लगा दिया है। ये तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो फिर भाई मेरी वीडियोस देखें, समझ में आ जाएगा सारा कुछ। अब आपने सिंपली यहाँ करना क्या है, आपने एक लेवल सीक्वेंस बनाना है। तो बना लेते हैं एक लेवल सीक्वेंस, राइट क्लिक करके फिर सिनेमैटिक्स पे जाके और लेवल सीक्वेंस, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ ऑडियो टेस्ट। ये मैंने ऑडियो टेस्ट रख दिया है इसका नाम, और मैं डबल क्लिक करके इसमें आ जाता हूँ। अब मुझे लेवल सीक्वेंस में जब मैं जैसे ही आ जाऊँगा तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ऐड का बटन, तो मैं इसको ऐड कर लूँगा अपने मेटा ह्यूमन को लेवल सीक्वेंस में। ऐड पर गया और मैंने यहाँ पर एक्टर टू सीक्वेंसर पर जाकर
अपना ब्रायन जो मेरा मेटा ह्यूमन, मैंने उसको ऐड कर लिया, मेरे पास ये आ गया। अच्छा, मुझे इस वक्त ये नहीं चाहिए, मेटा ह्यूमन कंट्रोल रिग भी नहीं चाहिए और मुझे मेटा ह्यूमन कंट्रोल बोर्ड भी नहीं चाहिए। मैंने दोनों को डिलीट कर दिया यहाँ से। अभी जब दोनों डिलीट हो जाएंगे ना, तो उसके बाद आपने करना क्या है, एक कैमरा लगाना है ताकि आपको कैमरे की आंख से नज़र आता रहे कि हो क्या रहा है। तो सिंपली मेरे पास प्लेस एक्टर्स की ऑप्शन, अगर आपके पास नहीं है, आपको विंडोज से प्लेस एक्टर्स की ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगी, जिससे आप ये सब कुछ देख सकते हैं। तो आपको आना होगा इधर, ये जो सिनेमैटिक की ऑप्शन है, सिनेमैटिक की ऑप्शन में आने के बाद आपको एक कैमरा लगाना होगा। मैं ये वाला कैमरा जो है, इसका कैमरा एक्टर ये वाला यहाँ पर ड्रैग करता हूँ और इधर ड्रॉप कर देता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आता हूँ और इसको भी जो मैं है पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट पे, अगर मेरे पास दो कैमरे बने हुए हैं तो मैंने जो अभी ऐड किया है ना, मैं उस पे जाता हूँ, वो एक्टिव हो जाता है यहाँ पर। सही, क्योंकि मैंने पहले वाला कैमरा एक लगाया हुआ था जो मैंने डिलीट नहीं किया। खैर, वो हमारे पास नया आ गया है कैमरा। तो अब इसको मैं जो हूँ यहाँ से सेटिंग कर लेता हूँ इसकी। इसको सेलेक्ट करता हूँ, F प्रेस करता हूँ फोकस से, ताकि ये इसके ऊपर फोकस रहे। सही, और फिर उसके बाद इसको मुझे अच्छी तरह से एक सीन बनाना होगा। सही, अब ये मेरे पास तो आ गया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि आउट ऑफ फोकस है बड़ा, तो मैं कैमरे को सेलेक्ट करके इसकी डिटेल पे जाके यहाँ से मैनुअल फोकस डिस्टेंस को इस पर चूज़ कर लूँगा, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये फोकस में आ गया है। जब ये फोकस में आ जाएगा तो अब हम इसके ऊपर एनिमेशन कर सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या, हमें एक तो ये मिल गया, मैं इसको सेव भी करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करके। हमें ऑडियो फाइल चाहिए होगी। अब ऑडियो फाइल के बगैर तो ये बोलेगा नहीं, क्योंकि सारा मसला है ही वही ऑडियो टू एनिमेशन का। तो अब मेरे पास यहाँ पर एक ऑडियो फाइल बनी हुई है जो मैं यहाँ से इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ बड़े आराम से। राइट क्लिक किया, इंपोर्ट टू गेम मेटा ह्यूमन ब्रायन। ठीक है, अब मेरे पास ये एक म्यूज़िक फाइल पड़ी हुई, म्यूज़िक नहीं बल्कि ऑडियो, वो डायलॉग है ये। तो मैं इसको रीनेम भी कर देता हूँ यहाँ से ना, राइट क्लिक करके, क्योंकि ये नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो मैं इसको मोनोलॉग कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ ताकि यहाँ पर आ जाए। अच्छा, मैं कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करके दोबारा सेव कर लेता हूँ ताकि कोई मुश्किल परेशानी ना हो। अब हमें इस ऑडियो को इस मेटा ह्यूमन से कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, मेटा ह्यूमन एनिमेटर पे जाना होगा और फिर मेटा ह्यूमन परफॉर्मेंस पे आना होगा। जैसे मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, ये पूछेगा भाई नाम क्या रखना है, तो मैं यहाँ नाम रख देता हूँ इसका ऑडियो कनेक्टर, और ऐसी कोई चीज़ के मुझे बाद में मैं भूलूँ ना। ठीक है, सेव भी कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करके इसको डबल क्लिक करता हूँ। अच्छा, तो ये जनाब इस वक्त मेरे पास ये आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन इसकी बड़ी कर देता हूँ। अब हमें इनपुट टाइप चेक करनी है। यहाँ पर मेरी इनपुट टाइप जो है वो डेप्थ फुटेज नहीं है, मेरी इनपुट टाइप यहाँ पर ऑडियो है। तो मैं ऑडियो सेलेक्ट करूँ क्योंकि हमने ऑडियो टू एनिमेशन करना है ना। उसके बाद यहाँ पर मुझे एक और काम ये करना होगा कि ऑडियो फाइल अपनी चूज़ करनी होगी। मैं जैसे ही यहाँ पर आऊँगा कि तो मेरे पास काफ़ी ऑडियो फाइल्स आ रही हैं। जो मैंने नाम रखा था ना मोनोलॉग, वो मुझे सर्च करना होगा। ये रहा मोनोलॉग, मैं मोनोलॉग चूज़ कर लूँगा यहाँ पर। अब मोनोलॉग आ गया, अब यहाँ देख भी सकते हैं, नीचे भी शो कर रहा है मोनोलॉग। अब मुझे आगे क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल रिग चूज़ करनी है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर प्रेस करूँगा तो मुझे कंट्रोल रिग कौन सी चाहिए, मुझे फेस कंट्रोल बोर्ड की जो है ना कंट्रोल रिग चाहिए, ये वाली। मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ये जैसे ही सेलेक्ट हो जाएगी, आपको नीचे विजुअलाइजेशन मैश में जाना होगा और यहाँ मुझे क्या सेलेक्ट करना होगा, यहाँ मुझे ब्रायन का फेस मैश चूज़ करना है, जो जो ये है अभी फ़िलहाल। सही, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, इट इज़ कनेक्टेड, ये जो आ रहा है ना, इसका कोई मसला नहीं है, इसको आप यस कर दें।
तो ये इस तरह आपके पास एक डायलॉग बनकर आ जाएगा सामने। अब अभी ये बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि अभी ये इसके साथ इंटरकनेक्ट नहीं हुआ हुआ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे प्रोसेस का बटन दबाना होगा यहाँ पर। जैसे ही मैं प्रोसेस करूँगा तो ये ऑडियो के साथ प्रोसेस करना शुरू कर देगा। अब एनवीडिया का हम लोग जो प्लगइन यूज़ करते थे ना, ऑडियो टू फेस वाला, अब वो हमें करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सारा काम वो जो है ये कर रहा है हमारा मेटा ह्यूमन। मगर थोड़ा-सा इश्यू ये होगा कि यहाँ अभी हमें एक्सप्रेशंस नहीं मिल रहे, सिर्फ़ हमें स्पीच मिल रही है, एक्सप्रेशन नहीं मिल रहे। तो उसके लिए हो सकता है आगे जाके कुछ इसमें अपडेट्स आएँ या चेंजेस आएँ, मगर अभी फ़िलहाल ये काम तो हो गया है। अब मैं रिवाइंड करके इसको ना टू फ्रंट करके इसको प्ले करता हूँ और देखता हूँ कैसे चल रही है। तो इस वक्त हम लोग टेस्ट कर रहे हैं मेटा ह्यूमन का नया टेक्स्ट टू एनिमेशन प्लगइन। देखते हैं ये कैसा चलता है। तो भाई काफ़ी अच्छी एनिमेशन हुई है, तो गुड, कोई इतनी बुरी नहीं है, बोले अच्छी है, अब हम उसको बुरी भी नहीं कर सकते। अब मुझे यहाँ पर एक्सपोर्ट एनिमेशन पे आना होगा, इधर क्लिक करना होगा और मुझे चूज़ करना होगा कि मैं कहाँ इसको एक्सपोर्ट करूँ। तो अब मैं यहाँ पर फ़िलहाल जहाँ पर भी मैं चाहूँ मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। मैं पहले एक काम ये करता हूँ कि इसको 1 मिनट यहाँ से कैंसल करके मैं एक नज़र ये देख लूँ कि ये फ़ोल्डर कौन-सा है। इसका जो है कंटेंट ड्रॉअर पे जाके ना, ताकि एक ही चीज़ हर जगह हो ना, ये ब्राइन फ़ोल्डर है, ओके सही। तो वापस यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, और एक्सपोर्ट एनिमेशन करते हैं। ब्राइन के फ़ोल्डर के अंदर ही मैं एएस ऑडियो कनेक्टर के नाम से इसको कर देता हूँ सेव, या फिर इसका नाम रख देते हैं एनिमेशन, सेव। अब ये पूछेगा आपने लगाना कहाँ पर है ये, तो अब मुझे यहाँ पर चूज़ का क्या करना होगा, ब्राइन फेस मैश, वही फेस मैश जो मैंने यहाँ यूज़ किया है। अब जो भी आपका मेटा ह्यूमन है उसका फेस मैश आप यूज़ कर लो और आप इसको क्रिएट कर लो यहाँ से। अब ये क्रिएशन हो जाएगी। अब कंट्रोल शिफ्ट एस सेव करके इसको मैं वापस यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब क्या करना है मुझे, सिंपली यहाँ पर फेस पे आना है। पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि कहाँ सेव हुई है ये। तो ये यहीं कहीं सेव हुई है, ये रही, ठीक है, एनिमेशन ऑडियो कनेक्टर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली फेस के ऊपर आता हूँ, ये जो प्लस का आइकन है ना, इसको प्रेस करता हूँ, एनिमेशन पे जाता हूँ और ये आ रही शुरू में, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है ना, तो हमने नाम ही ऐसा रखा है कि शुरू में आ गई है। अब मैं इसको एनिमेशन ऑडियो कनेक्टर को प्रेस करता हूँ। अब यहाँ से प्ले करते हैं और देखते हैं कि कैसी चलती है। अच्छा, अब हमारे पास ऑडियो नहीं है। ऑडियो के लिए सबसे पहले मुझे अब क्या करना होगा, यहाँ पर कि ऐड पर आना होगा। ऐड पर आने के बाद मुझे यहाँ पर ऑडियो ट्रैक यूज़ करना होगा। ऑडियो ट्रैक पे मैंने प्रेस किया, ये दोबारा से ऑप्शन वो कोई बता रहा है तो मैं येस कर देता हूँ। ये मेरे ख़्याल में, क्योंकि ट्राई वो ये प्रीव्यू वर्जन है, थोड़ी सी इश्यूज़ यहाँ पर ये आते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑडियो पर आता हूँ, यहाँ पर प्लस दोबारा प्रेस करता हूँ और अपना जो ऑडियो है वो यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ कि किधर गया, ये रहा मोनोलॉग, ये हमारा ऑडियो है। अच्छा, ये एनिमेशन आप देख सकते हैं काफ़ी छोटी है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 150 आपको ये आपको लेंथ देता है एनिमेशन की। मैं इसको बढ़ा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो मैं इसको बढ़ा के इतना कर देता हूँ और यहाँ पर अब मैं इसको प्ले करता हूँ। तो इस वक्त हम लोग टेस्ट कर रहे हैं मेटा ह्यूमन का नया टेक्स्ट टू एनिमेशन प्लगइन। देखते हैं ये कैसा चलता है। तो जनाब ये तो बड़ा अच्छा चलता है, और अब हमें एनवीडिया का जो ऑडियो टू फेस वाला प्लगइन है ना, जो काफ़ी लोगों से चल नहीं रहा था और बड़ी मुश्किलात आ रही थी उसमें, कभी चलता था कभी नहीं चलता था, क्योंकि वो इतना सिंपल नहीं था यूज़ करना। ये काफ़ी सिंपल है यूज़ करना, अब आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और क्या-क्या नई चीज़ें आती हैं, और इसी तरह मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।
मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरेक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।